बंदूक के जोर पर आप कौन सी आज़ादी, मुझे दुनिया की कोई एक मिसाल बता दें कि बंदूक के जोर पे वहाँ पे आज़ादी हासिल की गई। मुसल्ला होके जाके वहाँ से 50 गार्ड उठा लूँ, मजदूर उठा लूँ, क्या ये बलोचियत है, पश्तूनवाली है, जवान मर्दी है, इस्लाम है? आप इसको क्या नाम पैगाम आया कि जी आपको क्या तकलीफ है, हमने आपको क्या तकलीफ दी है कि आप हमारे खिलाफ हैं, इन सो कॉल्ड जो भी हैं ये। मैंने उनको जवाब ये दिया कि अगर आप आज़ादी हासिल करना चाहते हैं ना तो उसका बहुत आसान तरीका है, इस सूबे को आगे बढ़ने दो, इसको तरक्की की मनाजिल तय करने दो। हमारी हुकूमत है, चाहे सरफराज बैठा हुआ है, हम उसका हिस्सा हैं, नून उसका हिस्सा है, बाकी दोस्त इसका हिस्सा हैं, हमें आगे बढ़ने दो, तरक्की करने दो। तरक्की होगी तो रोजगार के मौके पैदा होंगे। बंदूक के जोर पर आप कौन सी आज़ादी, मुझे दुनिया की कोई एक मिसाल बता दें कि बंदूक के जोर पे वहाँ पे आज़ादी हासिल की गई। आज़ादी हासिल की जाती है दिलों को जोड़ के, दिलों में जगह बना के। अब गरीब मजदूर, हम बचपन से देखते हैं कि मीज़ान चौक पे सुबह को किसी ने ब्रश पकड़ा होता है, किसी ने कुदाल पकड़ी होती, मजदूर बैठे हैं, उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है ना, उसके पास भूखा पेट है, उसके पास रात को जब वो अपने घर जाता है बलकते हुए भूख से उसके बच्चे हैं और कुछ नहीं है उसके पास। मैं मुसल्ला होके जाके वहां से 50 गार्ड उठा लूं, मजदूर उठा लूं, क्या ये बलोचियत है, पश्तूनवाली है, जवान मर्दी है, इस्लाम है? आप इसको क्या नाम देंगे? आप तो कहते हैं कि हम बलोचों के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि आप बलोचों के तो बड़े हैं। परसों जो आपने एक डीएसपी को शहीद किया, क्या वो पंजाब लाहौर का था? क्यों? उसका क्या कसूर था? वो एएसआई से डीएसपी तक पहुंचा और आगे जा रहा था। फिर आप कहते हैं कि बाहर से लोग आ जाते हैं, आप अपने लोगों को तो ज़बह कर देते हैं, उनको तो शहीद कर देते हैं, और फिर आपने एक वो बैरूनी एजेंडे पे काम करते हुए आपने एक परसेप्शन बना लिया कि जी बलूचिस्तान के हकूक़ पामाल हो रहे हैं। तो आप जहां पे रोड बन रही है आप उसकी मशीनरी जला देते हैं, जहां पे तरक्याती काम, कल वज़ीर आज़म ने कहा कि ये खूनी सड़क हमारे हिस्से से हट के, सीएम साहब गवाह हैं, अरबों रुपए मरकज ने अपना पेट काट के दिए कि इसको बनाओ, और आप क्या कर रहे हैं? वहां पे मशीनियां जला रहे हैं। तो आप चाहते क्या हैं? आप स्कूल उड़ा देते हैं, आप अस्पताल उड़ा देते हैं, आप मकामी लोगों को अगवा कर लेते हैं, आप बाहर के लोगों को जो पेट के लिए आते हैं, जो भूख से आते हैं, कोई अपना घर नहीं छोड़ता है जब तक कि उसके बच्चे ना बलक रहे हों और उसका पेट ये ना, वो आते हैं, आप उनको, ये कौन सी जवान मर्दी आप मजदूर उठा के ले गए? और चोर है, मैं इनको चोर का नाम, चोर घर में भी चोरी कर सकता है, बाजार में भी चोरी कर सकता है, रात के अंधेरे में एक दुकान का ताला तोड़ के वो वहां से भी चोरी कर सकता है। ये चोर हैं, ये किसी आजादी का हिस्सा नहीं है। मैं हल्फन आपको स्पीकर साहब कहता हूं, मैं कलमा पढ़ के कहता हूं कि ये बताखोर हैं। मेरे इलाके में तरक्याती काम, मैंने इनको जवाब दिया हुआ है। इन्होंने पिछले दिनों एक आके जनरेटर जलाया, इससे पहले इनकी बॉर्डर के साथ जो मरीम का रोड बन रहा था उधर एक ट्रैक्टर जलाया, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि जी वो ठेकेदार को हमने दरमियान वाला भी भेजा, ये भी पैसे नहीं पहुंचा रहा है, तो जाओ इसको थोड़ा सा झटका दो ताकि पैसे पहुंचाए। तो ये भताखोरी से या पोस्ट की कास्ट करके या ठेकेदारों से या एक कमजोर अफसर, एसी, तहसीलदार, एक्सीएन, एसडीओ, खजाने का जो अफसर है, उसको आप फोन करें कि जी आज इतने चेक आपके हुए, इतना परसेंट मुझे चाहिए। क्या ये आजादी है? ये चोर हैं, ये बताखोर हैं। और इंशाअल्लाह हमारा ये वर्कशॉप गया, आर्मी चीफ ने हमें मेहरबानी की, 5 घंटे तक घुल मिल गए। उसने कहा बहुत हो गया, 4 साल तक रियासत ने मां का किरदार बहुत अदा कर लिया। अब वो जो है ना,
اب وہ مانگ کے نہیں رہے، اور بچہ، اس نے مثال دی، اس نے کہا کہ بچہ جب شرارت کرتا ہے نا، ماں اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ سمجھاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، ایک تھپڑ لگتا ہے نا اس کو، پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں، اس نے کہا کہ میں سی ایم کے ساتھ رابطہ کروں گا، اور انشاءاللہ بلوچستان کو ہم نے چند ٹائم لگے گا۔ اس نے ایک مثال دی، سوری ٹو سے، اس نے کہا کہ دیکھیں میں وردی پہن کے کھڑا ہوں، یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے سول کپڑوں میں ہے، اگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے، اگر میں اس کو شوٹ کر دیتا ہوں، ساری دنیا کا میڈیا، پاکستان کا میڈیا، دنیا جان، او جی اس نہتے پر اور سول کپڑوں میں تھا، اس کو مار دیا۔ اگر میں اس کو اگنور کرتا ہوں، اس نے ادھر پسٹل یا بندوق چھپائی ہوئی ہے اور میں تو سر عام کھڑا ہوں، کنونشن وار ہوتی ہے، انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہے، افغانستان کے ساتھ ہوئی، ادھر اس کا فوجی آتا ہے، مجھے پتہ ہے اس کا بینکر کدھر ہے، مجھے یہ تو تھوڑی دیر اس نے مثال دی ادھر کی، کہا کہ کسی کا نام لیا مجھے بھول گیا، اپنے نہیں، اپنی جہاں پہ بیٹی دی ہوئی تھی ان کے گھر میں سرنگ لگا کے وہاں سے ہم سے لڑ رہا تھا، ہم نے اس کو نکالا، ایسے کھینچ لیا۔ یہ سول کپڑوں میں ہم اگر ہم جا کے، یہ گاؤں ہے، اس پہ پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، ادھر سے فائر آ رہا ہے، ہم فائر مارتے ہیں، بچے ہیں آگے، عورتیں ہیں، ہمیں یہ وردی روکتی ہے، بندوق ہمارے پاس ہے، لیکن یہ جو حلف ہے پاکستان کی افواج پاکستان نے، آپ بھی اسی کا حصہ تھے، ہم نے اٹھایا کہ ہم کسی پر نہیں ہاتھ اٹھائیں گے، وہ چھپا ہوا ہے، ہم نکال رہیں گے، اور ان کو اس نے کہا کہ چوہے کی طرح بلون سے ہم نکالیں گے انشاءاللہ، صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے ہم، اور انشاءاللہ شاہدہ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ بہت جلدی انجام کو ہر ایریے میں پہنچیں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔